सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। आज मैं आपको त्रिभुज को इस तरीका से समझाऊंगा कि आज के बाद आप त्रिभुज के बारे में कहीं से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं और इसके सारे सूत्र आपको बताने वाला हूं, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे, त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज में क्या क्या होता है और त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलो त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं। त्रिभुज वह बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। इसे तीन रेखा खंडों से मिलाकर बनाते हैं। वह बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं त्रिभुज कहलाती है। इसे तीन रेखा खंडों से मिलाकर बनाते हैं, जैसे कि ये अपन ने तीन रेखा खींच ली, एक रेखा यूं, एक यूं और एक यूं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ये त्रिभुज हो गया, तो इसके ये बिंदु हैं, इनको क्या बोलते हैं? शिरोबिंदु या शीर्ष। ये इसकी क्या होगी? भुजा। ये इसकी एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। भुजाओं को किस प्रकार से लिखते हैं? ए बी। इस भुजा को किससे लिखेंगे? ए बी। यहां से और यहां तक की भुजा को किससे लिखेंगे? बी सी। और यहां से और यहां तक, ए से और सी तक की भुजा को किससे लिखेंगे? ए सी। और क्या होता है इसमें? तीन कोण। ये इसके कोण है तीन। तो इन कोणों को दर्शाने का तरीका क्या है? कोण ए, ये वाला कोण को किससे दर्शाएंगे? कोण ए। बी को कैसे दर्शाएंगे? कोण बी। और कोण सी को कैसे दर्शाएंगे? कोण सी। तो ये अपनी त्रिभुज की परिभाषा हो गई और त्रिभुज को अपने आकृति में देख लिया और इसमें समझ लिया। तो अब आगे हम त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और त्रिभुज के क्या क्या गुणधर्म होते हैं और इसके सूत्र क्या क्या सूत्र होते हैं, कौन से त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगा, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिना स्किप किए। आज त्रिभुज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको शुरू से और एंड तक। आपने देखा होगा त्रिभुज से संबंधित सवाल छोटी से बड़ी क्लास में सब में देखने को मिलता है, तो त्रिभुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए। त्रिभुज की परिभाषा हो जाने के बाद अपन इसके कुछ भागों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन को आगे बढ़ने से पहले त्रिभुज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, त्रिभुज में क्या क्या होता है, तब आगे अपन पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके भागों के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के मुख्य भाग। तो त्रिभुज के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। माना अपन ने एक त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, जिसको ए बी सी नाम दे दिया। तो अपन यहां पर सबसे पहले पॉइंट शिरोबिंदु। शिरोबिंदु शिरोबिंदु क्या होते हैं? ये वाले बिंदु ए बी और सी इस त्रिभुज में शिरोबिंदु हैं, ए बी और सी। बिल्कुल आपको आज में बेसिक तरीके से, और बिल्कुल आज से के पहले आपने त्रिभुज के बारे में बिल्कुल ना पढ़ा होगा ना, तो आज एक बार में आपको त्रिभुज की सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दूसरा टॉपिक क्या है? भुजा। भुजा कौन सी हुई? एक तो ये भुजा होगी, एक यहां से यहां तक ये भुजा होगी और एक यहां से यहां तक ये भुजा होगी। ए से बी तक की भुजा को ए से बी, ए बी से दर्शाएंगे।
और बी से सी तक की भुजा को बीसी से दर्शाएंगे, और सी से ए तक की भुजा को सी ए तक दर्शाएंगे। अब इसमें अपन कौन 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 से होते हैं, कौनों के बारे में जानेंगे। कौन क्या होते हैं, दो भुजाओं के बीच बनते हैं कौन। तो ये इसके कौन है, इनको कौनों को कैसे दर्शाते हैं, कौन ए, एक कौन बी हो गया और एक कौन सी हो गया। क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था त्रिभुज की परिभाषा में, त्रिभुज के कितने कौन होते हैं, तीन कौन होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, मध्यिका। मध्यिका क्या होती है, एक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा या सामने की भुजा के मध्य बिंदु तक खींची गई रेखा उस त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। एक शिरोबिंदु से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका। पांचवा पॉइंट देखेंगे, कर्ण। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। छठा पॉइंट है लंब। तो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज से समझते हैं अपन। एक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर खींची गई लंब रेखा लंब कहलाती है। मध्यिका और लंब में क्या फर्क है, मध्यिका आती है बीच मध्य बिंदु पर, और इसका क्या लंब का सिस्टम क्या है, ये मध्य बिंदु पर निर्भर नहीं करती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो विपरीत भुजा पर कहीं पर भी आ सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, एक शिरोबिंदु से विपरीत रेखा, सॉरी रेखा नहीं भुजा बोलेंगे अपन यहां पर, एक शिरोबिंदु से विपरीत भुजा पर खींची लंब रेखा लंब होती है। अब क्या टॉपिक बच रहा है इसमें, द्विभाजक। द्विभाजक द्विभाजक क्या है, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा द्विभाजक कहलाती है। कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा द्विभाजक कहलाती है। ये थे त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जिनसे हमें त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ हद तक जानकारी मिल चुकी है। बेसिक तरीके से अपन ने ये टॉपिक बिल्कुल शुरू से, जो नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल ही आज पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके भी समझने आने वाले टॉपिक हैं, जो बिल्कुल शुरू से त्रिभुज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। त्रिभुज के मुख्य भाग जानने के बाद अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के गुणधर्म। त्रिभुज के क्या गुणधर्म होते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है कोणों का योग। देखो, गुणधर्म जानना जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, उसके गुणधर्म हमेशा सेम रहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहता है हमेशा। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज की असमता। त्रिभुज की असमता से क्या मतलब है, तो इसमें अपन पढ़े, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज में हमेशा बड़ा कोण
बड़ी भुजा के सामने होता है। त्रिभुज में हमेशा बड़ा कोण बड़ी भुजा के सामने होता है, या बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है। तो ये अपन ने कुछ गुणधर्म के कुछ पॉइंट्स थे जो अपन ने जान लिए। अब अपन पढ़ते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है अपना, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समभुज त्रिभुज। समभुज त्रिभुज क्या होता है? समभुज त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो, समभुज त्रिभुज कहलाता है। समभुज त्रिभुज की परिभाषा क्या हुई? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो, समभुज त्रिभुज कहलाता है। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप, तीनों भुजाएं समान है, ए प्लस ए प्लस ए, तीनों समान है तो 3a, जहां ए इसकी भुजा है, तो ये इसका परिमाप हो गया। अब दूसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा है ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो और उसके आधार कोण समान हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और आधार कोण भी समान हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और आधार कोण बराबर हो या समान हो, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा को पॉइंट क्या है? विषमभुज, विषमभुज त्रिभुज। समभुज त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान है, द्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान है। अब इसमें एक भी भुजा समान नहीं है। तीसरा क्या होता है? क्योंकि अपन ने टॉपिक क्या लिखा है? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ही त्रिभुज की व्याख्याता कर रहे हैं, तो अपन त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, इसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग हो, वह त्रिभुज विषमभुज त्रिभुज कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे अपन, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन पढ़ेंगे? पहला त्रिभुज कौन सा होता है? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी?
वह त्रिभुज जिसमें जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज। तीसरा पॉइंट क्या है, अधिकोण त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अधिक कोण कहलाता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण कहलाता है। तो ये अपने कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार हो गए तीन, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो पांचवा पॉइंट अपना महत्वपूर्ण कुछ सूत्र है अपने जो इसके त्रिभुज के, उनको बताते हैं। तो इसका परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस सी, तीन भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसके परिमाप हो जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू लंबाई इंटू आधार। हीरोन का सूत्र भी ज्यादा यूज होता है, तो त्रिभुज हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है यहां पर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है, परिमाप का सूत्र क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको एस से दर्शाते हैं। तो अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मान यहां रखकर, इसकी भुजाओं का मान रखकर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।